Hey guys, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम एक बहुत ही बड़े सवाल को एड्रेस करेंगे। दैट इज, शुड यू कम टू कनाडा इन 2023? क्योंकि आज के दिन भी काफी लोगों का सपना होता है कनाडा आना, एक बेटर लाइफ, एक ज्यादा पैसे, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी। तो आज भी पेरेंट्स अपना सब कुछ बेच के अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं फॉर अ बेटर लाइफ। बहुत सारी फैमिलीज अपना सब कुछ बेच के यहां आ जाती है फॉर ग्रोथ, फॉर मनी, फॉर अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो क्या आज भी ये सब मिल रहा है? क्या रिसेशन और इन्फ्लेशन का डर इतना है कि लोगों से उनका कनाडा आने का सपना छीन ले? तो आज के वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि 2023 में आपको कनाडा में आना चाहिए या नहीं। एंड तक वीडियो देखना कि हर पॉइंट में बहुत डिटेल होगा जो समझना पड़ेगा कि हाउ इज रिसेशन एंड इन्फ्लेशन गोइंग टू अफेक्ट आवर लाइव्स। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज रिक्वायरमेंट्स। मेरे ख्याल से सबसे खतरनाक पॉइंट है कि आप पीआर बन के आओ, आप वर्क परमिट पे आओ, आप स्टूडेंट बेसिस पे आओ, ठीक है। एक रिक्वायरमेंट लगती है फाइल लगाने के लिए और वो रिक्वायरमेंट एवरी डे बढ़ रही है। इवन इन कनाडा कि पहले पीआर फाइल लगाने के लिए 10 से 12 हजार चाहिए थे, अब $14,000 हो गया है। उसी तरह अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पूरी एक साल की फीस प्लस जीआईसी प्लस आपको पता नहीं कितना अकाउंट में पैसे दिखाना पड़ेगा जस्ट टू गेट अ स्टूडेंट वीजा। पीआर के लिए भी ये रिक्वायरमेंट्स बढ़ी हैं। तो अब कनाडा में रिक्वायरमेंट्स आने के लिए काफी ज्यादा टफ हो गया है और रिजेक्शंस आर आल्सो ऑन द राइज। तो इसीलिए अब के टाइम में जो फाइल लगानी पड़ती है, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ एवरी स्मॉल डिटेल कि हाँ इतनी जमीन है, इतना पैसा अकाउंट में है, इतना पैसा मतलब हिस्ट्री से है। तो हर छोटी चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। दैट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई फॉर अ वीजा टू कनाडा। सेकेंड पॉइंट, कॉम्पिटिशन। पहले जो कनाडा आने का एक बहुत बड़ा रीजन होता था कि यार कॉम्पिटिशन नहीं है, बट अब कनाडा के कुछ जगह इतने सैचुरेट हो चुके हैं ना कि अब कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। एटलीस्ट जहां मैं रहता हूं, दैट इज ओंटारियो, और मैं रहता हूं टोरंटो जीटीए में, ये इतना ज्यादा सैचुरेटेड मार्केट हो गया है यहाँ पे कि यार अब जॉब्स तक नहीं मिलती। कॉर्पोरेट जॉब्स आर डिफिकल्ट, एक वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। पार्ट टाइम जॉब तो भूल जाओ, जितना मेहनत मुझे मेरे कॉर्पोरेट जॉब की इंटरव्यू के लिए करना पड़ा ना, आई हैव टू वर्क ट्वाइस एज हार्ड टू गेट अ जॉब एज अ पार्ट टाइम, लाइक सिनेमा हॉल में या लाइक किसी स्टोर में एज अ पार्ट टाइम वर्कर। आई हैव टू वर्क ट्वाइस एज हार्ड। इतना मुश्किल हो गया है। और जब से सरकार ने एक स्टूडेंट को 40 आवर्स काम करने को दे दिया है, उसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑन द राइज। आप बोलोगे यार 40 आवर्स तो दे दिया तो सरकार तो अच्छा कर रही है ना। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि पहले एक कंपनी 2 स्टूडेंट को हायर करता था कि तुम 20 घंटे काम करोगे, तुम 20 घंटे काम करोगे। बट अब क्योंकि एक ही स्टूडेंट वो 40 घंटे कर पा रहा था, वो एक स्टूडेंट पूरा बेकार हो गया है, उसके पास जॉब ही नहीं है। तो अब यहाँ पे कंपटीशन बहुत कट थ्रोट हो रहा है और ये सिर्फ जॉब्स पे नहीं लागू होता, इवन घर पे। आज कनाडा, एक्चुअली सिर्फ मैं टोरंटो की बात करूंगा फिलहाल, एक घर मिलना इज नॉट इजी एंड नॉट चीप। उसके बाद में आएंगे, बट इट इज नॉट इजी टू गेट अ गुड हाउस, अपार्टमेंट, रूम इन टोरंटो कनाडा। तो बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट। लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग। यदि एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है जब आप एक कंट्री में बसने का सोच रहे हो, जहां पे सेटल होने का सोच रहे हो, जहां पे अपनी लाइफ आगे बढ़ाने का सोच रहे हो। तो यहाँ पे कनाडा में ना सिर्फ इनकम टैक्स बढ़ा है, यहाँ पे गैस प्राइसेस बढ़े, इंश्योरेंस प्राइस बढ़ा है, ग्रोसरी का प्राइस बढ़ा है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जो ग्रोसरी पहले मैं $60 की अपने लिए करता था, वो आज मेरे को 100 से $150 की पड़ती है। मतलब बेसिक से बेसिक चीजों के प्राइस इतने ज्यादा बढ़ गए कि भैया अफोर्ड नहीं होता। गैस जब मैं यहाँ पे आया था $1 $1.10 का होता था, आज तो भैया 1.50 1.6 तो मिनिमम है। ऊपर से अगर तुम प्रीमियम भराओ मेरे जैसे तो भैया 1.7 1.8 तो मान के ही चल लो, ठीक है। और इससे आपको क्या जानना चाहिए या आपको इसमें से क्या सीख मिल रही है कि कनाडा में ये रिस्क बहुत तेज बढ़ रहा है कि हाँ भैया प्राइसेस बहुत तेज बढ़ रहे हैं। यही यूएस के प्राइस थोड़े स्टेबलाइज्ड हैं, बट कनाडा में बहुत तेज बढ़ रहा है। तो आपको इतना समझना पड़ेगा कि कनाडा में, एक्चुअली टोरंटो में बात करते हैं, कि टोरंटो में आपको एक बेसिक लिविंग अर्न करने के लिए आपको $22 एन आवर कमाना पड़ेगा। एंड जस्ट टू गिव यू सम पर्सपेक्टिव कि हाँ वो कितना होना चाहिए,
कि भैया मैं कॉर्पोरेट जॉब कर रहा हूँ मोर देन 1 ईयर से, मैं एक अच्छी पोजीशन में हूँ, बट मैं भी उसी के आसपास रेंज में हूँ, मैं बहुत आगे नहीं हूँ। तो ये हालत है। और एक इंस्टेंस में कोट करना चाहता हूँ कि वॉलमार्ट के सीईओ ने लिटरली ये स्टेटमेंट दिया है कि भैया अगर स्टोर्स में चोरी कम नहीं हुई ना, मैं प्राइस बढ़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि यार लोग इतना चोरी कर रहे हैं, बेसिक मतलब जो एक खाने की चीजें लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वो चोरी कर रहे हैं। और लिटरल जो लोग पकड़े हुए आते हैं बोलते भैया हमें कोई रिग्रेट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें अपना सर्वाइवल तो करना है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रख के चलनी है अगर आप यहाँ पे शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हो। अगला पॉइंट, द शॉर्टेज ऑफ स्किल लेबर। यार ये बहुत ही खतरनाक बात है कि इतना बड़ा देश जिसके पास स्किल लेबर की काफी ज्यादा कमी है, बट सबसे मजे की बात है ये कुछ भी कर नहीं रहा उसके लिए। कोई इंसेंटिव नहीं है कि भैया अगर कोई भी देश से कोई बंदा बोल रहा है कि मैं आईटी इंजीनियर हूं, वो बोलेंगे कि तुम्हारे लिए हम स्पेशल स्ट्रीम निकालेंगे कि भैया ये स्ट्रीम हमें जरूरत है तो हम तुम्हें हेल्प करेंगे। नहीं, मेरी बहन खुद यहाँ पे आईटी का कोर्स लेके आ रही है, कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं है, तुम सेम स्टूडेंट हो, तुमने यहाँ आके जो भी करना देखा जाएगा। बट मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि अगर तुम्हें किसी मतलब फील्ड की जरूरत है, किसी फील्ड में लोगों की जरूरत है, उनको इंसेंटिव तो दो ना आने के लिए तुम्हारे देश। क्यों आए? उनको क्या फायदा हो रहा है? तुमने टैक्स बढ़ा दिया, तुम्हारे यहाँ रहना महंगा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो हम तुम्हारे यहाँ क्यों आए? तो तुम्हें एक वो परसेंटेज ऑफ इंसेंटिव देना पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी, जैसे बहुत सारे लोग मैं जिनको कॉर्पोरेट में जानता हूँ जो मैनेजर रोल्स पे है वर्सेस एक मैकडॉनल्ड का मैनेजर, भैया मैकडॉनल्ड्स का मैनेजर हमसे ज्यादा कमाता है। तो कैसे कोई बंदा मैकडॉनल्ड्स की जॉब ना लेके हमारी जॉब लेगा? समझ रहे हो? तो जैसे एक नॉर्मल ट्रक ड्राइवर की सैलरी जितनी होती है ना, उतना हमें पहुंचने के लिए कॉर्पोरेट में 4 से 5 साल चाहिए मिनिमम, उस लेवल ऑफ सैलरी में पहुंचने के लिए। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है यहाँ पे एक स्किल्ड लेबर की जो रिस्पेक्ट है, जो मतलब जो एक अगर इनकी नीड है तो उसको जो एक मतलब जो उसको एड्रेस करना चाहिए, ये लोग नहीं कर रहे हैं, एंड दैट इज अ बिग इशू। तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली कीप इनटू, मतलब है ना, अपने दिमाग में ये बात रखनी चाहिए कि भैया कोई अगर तुम अपनी स्पेशल स्किल यहाँ लेके आ रहे हो, तुम्हें अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, तुम एक नॉर्मल स्ट्रीम से ही आओगे। अब हम बात करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज रिसेशन एंड इन्फ्लेशन। सबसे पहले बात कुछ क्वेश्चंस क्लियर कर देता हूं, दैट इज कनाडा इन रिसेशन राइट नाउ? तो नो, कनाडा रिसेशन में नहीं है। सरकार ने कंफर्म किया है कि 2022 ऑल्दो एक थोड़ा सा स्लोअर ग्रोथ का, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ थोड़ा स्लो हुआ था, बट वी आर नॉट इन रिसेशन। 2023 में अगेन सरकार का ही फोरकास्ट है कि वी विल बी एंटरिंग अ रिसेशन, दैट इज अ माइल्ड रिसेशन, जिसके कारण सरकार ने ऑलरेडी बैंक के इंटरेस्ट रेट्स को हाइक करना शुरू कर दिया है काफी एग्रेसिवली। तो अगर अगले कुछ टाइम पे यहाँ घर खरीदने वाला तो मोटा इंटरेस्ट लगने वाला है, पहले से बता के रख रहा हूँ। बट ये रिसेशन होता क्यों है? रिसेशन बेसिकली इन्फ्लेशन के कारण या उसका एक काइंड ऑफ फैक्टर है रिसेशन जो होता है। Canada is supposed to go into 6.5% of inflation by the end of Q1. इतने सारे इंग्लिश बोला, इसका मतलब क्या है? बेसिकली पहले क्वार्टर में कनाडा जो है विल बी एंडिंग अप हैविंग 6.5% इन्फ्लेशन, जो कि आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट ऑफ ऑल टाइम है कनाडा के लिए। तो आप बस इतना सोचो, 6.5% में ये हाल है कि जो पहले ग्रोसरी $60-70 की आती थी, वो आज 100-120 की आती है। तो कितना इफेक्ट होता है इवन विद अ सिंगल % ऑफ इन्फ्लेशन। तो इज इट सेफ टू कम टू कनाडा इन 2023? यार देखो, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, मतलब कि इतना पैसा है कि भैया एक साल खुद को निकाल लोगे कि हाँ 2024 में जब थोड़ा डिप से मार्केट निकलेगा, थोड़ा मार्केट बेटर होगा, तब तुम को संभाल सकते हो, फिर तो भैया कनाडा आओ, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी जगह है, अच्छा माहौल है, सब कुछ अच्छा है। बट अगर आपके पास थोड़े बहुत फंड्स कम है या थोड़ा रिजर्व पैसा कम है, तो मैं बोलूंगा बहुत ही सोच समझ के प्लान करके यहाँ आना बेटर होगा, rather than यहाँ पे आके पछताना कि गलत स्टेप ले लिया। तो होपफुली ये काफी इंटेंस और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर ऐसे वीडियोस पसंद है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो कि ऐसे और वीडियोस और डिटेल ओरिएंटेड वीडियोस आपके लिए लाएं, जरूर लाएंगे। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।